26 जनवरी को गणतंत्र और तिरंगे के अपमान के बाद दिल्ली बॉर्डर्स पर जो आफ्टर इफेक्ट दिख रहा है वो पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। कल सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर जबरदस्त टेंशन दिखाई दी। इसी को देखते हुए आज दोनों बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी अभी से टाइट है। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर मोबाइल इंटरनेट सेवा भी फिलहाल रोक दी गई है। थोड़ी देर पहले टीकरी गांव में हंगामा भी हुआ। यहां कांग्रेस नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसानों के समर्थन में पंचायत बुलाई थी, लेकिन किसानों ने इन नेताओं के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद उन्हें वहां से वापस लौटना पड़ा। तो टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कल के हालात को देखते हुए कल सिंघू बॉर्डर पर टकराव भी हुआ था। पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा और आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। ये दो तस्वीरें टीकरी बॉर्डर की और सिंघू बॉर्डर की। दोनों जगहों पर सुरक्षा के इंतजामों को और बढ़ाया गया और चौकस किया गया है। मोबाइल इंटरनेट सेवा पर फिलहाल रोक लगा दी गई ताकि किसी भी तरह की जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको फैलाया ना जाए, जिसके वजह से लोगों में गुस्सा भड़कता है, जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। टीकरी गांव में कांग्रेस नेताओं का विरोध हुआ तो कांग्रेस के लोग टीकरी बॉर्डर पर पहुंच गए और किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। हमारे रिपोर्टर भास्कर मिश्रा ने कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर नरेश से बात की और जाना कि टीकरी गांव के लोगों ने आखिर उनका विरोध क्यों किया। बॉर्डर पे इस वक्त जमकर राजनीति हो रही है। कल कुछ लोग आए थे किसानों को हटाने के लिए और आज कुछ लोग पहुंचे हैं किसानों के सपोर्ट में। ये तमाम लोग कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के ही लीडर डॉक्टर नरेश कुमार इनको लीड करते हुए लेके आए हैं। डॉक्टर नरेश कुमार कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं और वो लोग यहाँ पे किसान के सपोर्ट में आए हैं। इससे पहले टीकरी बॉर्डर पे टीकरी के गाँव में जाके इन्होंने पंचायत करने की कोशिश की, वहाँ पे विरोध हुआ इनका और उसके बाद कुछ लोग जो समर्थन में थे वो लोग इनके साथ बॉर्डर पे आए हैं और ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं और हम किसानों के साथ रहेंगे। डॉक्टर नरेश है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। सर, किस लिए आए हैं यहाँ पे? देखिए, हम टीकरी गांव के लोग किसान महापंचायत को समर्थन के लिए आए हैं और उनको हम ये बताने के लिए आए हैं कि आप भी किसान हैं और हम भी किसान हैं। डॉक्टर साहब, जिस गांव में आपने अभी पंचायत की है टीकरी गांव में, वहां लोग इस बात का भी विरोध कर रहे थे कि आप तो खुद गांव के नहीं हैं एक और दूसरे कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस की टिकट पे आप चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए, एक मिनट, मेरा ये कहना है, मैं टीकरी गांव हमारी 5 गांवों का खाप है जिसके मुखिया टीकरी गांव है। टीकरी गांव हमारा सुप्रीम कोर्ट है और मेरा गांव टीकरी के अंतर्गत आता है, तो मैं टीकरी से कैसे अलग हो सकता हूं? मैं यहाँ किसान के तौर पे हूं, एक नेता के तौर पे नहीं हूं। बिल्कुल, डॉक्टर नरेश का ये कहना है कि पंचायत में फैसला हुआ है कि ये साथ में, इसलिए यहाँ पे ये लोग पहुँचे हैं। और दरअसल कल जो सपोर्ट में यहाँ पे एक तरह से रैली निकाली गई थी, प्रोटेस्ट हुआ था, उसके विरोध में ये लोग आए हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। जो पिछले 2 महीने से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं वो उठ के नहीं जाएंगे, उनका हर संभव हम लोग यहाँ से मदद हम उनको करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। टीकरी गांव में कांग्रेस नेताओं का गांव वालों ने विरोध किया। कल भी टीकरी में स्थानीय लोगों ने किसान आंदोलन का विरोध किया था। ऐसा ही हालात सिंघू बॉर्डर पर भी बने थे, जहां कल आंदोलनकारी किसानों और स्थानीय लोगों की झड़प के बाद जबरदस्त टेंशन देखी गई। आज वहां कड़ा पहरा है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस मार्च कर रही है। आज अमन कायम रहे, इसके लिए इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तस्वीरें तो काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। कल जिस तरह के हालात यहाँ पर हुए थे, जो यहाँ के लोकल निवासी हैं सिंघू गांव के, उनके और किसानों के बीच में कल झड़प हुई थी, पत्थरबाजी भी हुई थी, कुछ पुलिस वाले भी जख्मी हुए उसमें। तो आज जो कल के हालात थे उसके बाद आज जो सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी है, कल भी दिल्ली पुलिस की तैनाती काफ़ी संख्या में थी यहाँ पर और आज अगर हम आपको दिखाएं तो काफ़ी संख्या में जो है दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा 2 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो जो निजी वाहन है वो पहले यहाँ आने की इजाज़त थी, लेकिन अब तमाम निजी वाहनों को 2 किलोमीटर के रेडियस से बाहर रखा गया है। कोई भी निजी वाहन यहाँ इस प्रांगण में नहीं आ सकता है और इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आंदोलन का हिस्सा नहीं है उसको भी यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। बार बार दिल्ली पुलिस द्वारा यही अनाउंसमेंट यहाँ किया जा रहा है कि
कोई भी जो ग्रामीण है वो यहाँ पर नहीं आएगा। बहरहाल जो है वो किसान आंदोलन की अगर हम बात करें, सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो तमाम किसान जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहरहाल सिक्योरिटी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़ा दी गई है कल की घटना के बाद। कल जिस तरह से ग्रामीण यहाँ पर आए थे आसपास के, उन्होंने किसानों के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की थी, एजिटेशन काफ़ी हुआ था, झड़प भी हुई थी, पत्थरबाजी भी हुई थी। तो उसके बाद जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा व्यवस्था है, वो काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई है। कैंपसन प्रवीण के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, सिंघू बॉर्डर। तो सिंघू बॉर्डर की आपने हालात देखे। इससे पहले हमने आपको भास्कर की रिपोर्ट दिखाई थी। भास्कर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीकरी बॉर्डर से। भास्कर, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, कुछ कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे हैं किसानों के समर्थन में। क्या वो अब भी वहीं पर मौजूद हैं? क्या किसानों के समर्थन में अब भी नारेबाजी हो रही है या उनको हटा दिया गया वहां से? देखिए हुसैन, टिकरी गांव में एक महापंचायत नाम दिया गया। उस महापंचायत में 150 के करीब लोग थे, जहां पे कांग्रेस के नेता डॉक्टर नरेश कुमार पहुंचे थे। उनके साथ कुछ और लोग। डॉक्टर नरेश कुमार कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, घोषित नेता हैं उनके। वहां महापंचायत करने की कोशिश की। सबसे पहले गाँव वालों ने ही उनका विरोध किया बहुत ज़्यादा। वहाँ पर बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही और फिर उसके बाद बोला कि हम किसानों के समर्थन में टिकरी बॉर्डर पर चलेंगे। महज 30 से 40 लोग यहाँ पर आए, कुछ देर नारेबाजी की, मीडिया में बाइट दी। फिर उसके बाद पुलिसकर्मी जो यहाँ पे मौजूद हैं उन लोगों ने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, कानून व्यवस्था खराब नहीं कर सकते हैं आप यहाँ से। तो चुपचाप यहाँ से निकल गए। ना कोई शोर शराबा, ना कुछ। सिर्फ ये एक कोशिश भर थी कि कल जिस तरह से विरोध करने के लिए लोग पहुँचे थे, तो आज समर्थन में कांग्रेस के लोग यहाँ पे पहुँचे थे और महज 5 मिनट का सिर्फ यहाँ पे उन्होंने विरोध जताया। और जैसे ही पुलिस की मौजूदगी यहाँ पे हुई, पुलिस के अधिकारियों ने उनसे बात करने की कोशिश की। नरेश कुमार सबसे पहले निकले और उसके साथ साथ जो भी टिकरी गाँव या आसपास के लोग थे, उनके समर्थक, वो यहाँ से निकल गए। अर्चना सिंह इस वक्त मेरे साथ गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद हैं। अर्चना, वहां पर ताज़ा सूरत हाल क्या है? वहां से किसानों का जाना हम देख रहे थे, काफ़ी तादाद घट रही, लेकिन फिर से कल रात से वहां पर किसानों के आने की भी शुरुआत हुई। अभी आप क्या देख रही हैं वहां पर? बिल्कुल हुसैन, यहाँ पर वापस से किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पर INLD और RLD के लोग भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर जिस तरह से राजनीतिक मंच, ये किसानों का मंच बनता जा रहा है, जिसमें शुरू में कहा गया था कि ये किसानों का मंच है, इसे किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर जगह नहीं दी जाएगी। लेकिन कल यहाँ जयंत चौधरी आए, मनीष सिसोदिया आए, उन लोगों ने समर्थन की बात कही। और आज यहाँ पर अभय चौटाला भी आने वाले हैं। साथ ही साथ जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो भी अनिल कुमार भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो अब ये मंच एक तरह से कह सकते हैं राजनीतिक मंच बन चुका है और अब ये लड़ाई किसानों की लड़ाई से एक कदम आगे बढ़ चुकी है और अब ये लड़ाई एक राजनीतिक लड़ाई हो चुकी है। और इसमें लग रहा है कि राकेश टिकैत विपक्ष के नेता हैं और बाकी सभी पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, INLD, RLD, BSP, सब उनके साथ हैं, उनको आगे बढ़ा रही हैं। यहाँ पर आज सद्भावना दिवस का आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर 9 बजे से 5 बजे तक किसानों ने कहा है कि वो उपवास रखेंगे। यहाँ पर भारी संख्या में अब लोग जमा शुरू हो गए हैं। हमारे कैमरामैन से मैं कहूँगी कि वो एक बार दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर अब ट्रैक्टर ट्रॉली की संख्या बढ़ गई है। जिस तरह से 27 तारीख को हमने तस्वीरें देखी थी कि यहाँ पर बिल्कुल लोग नहीं रह गए थे, अब इस ब्रिज के नीचे तक और अंदर तक वापस से सारी दुकानें जो पहले सजी हुई थी, जिस तरह से था माहौल, वो एक बार फिर से शुरू हो गया है। लोग आने शुरू हो गए। आपको यहाँ पे झंडे दिखाई देंगे, ट्रैक्टर दिखाई देंगे, ट्रॉली दिखाई देंगे और लोग आ रहे हैं। कल से यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, जब लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में भर कर यहाँ पर आ रहे हैं। कह सकते हैं वो जो राकेश टिकैत के आंसू निकले, उन्होंने पूरे जो यहाँ पर इस आंदोलन था उसके स्वरूप को बदल दिया है। और यहाँ तो पर अर्चना, जैसा कि आप बता रही कि अब सामने चेहरा जो है वो राकेश टिकैत का है, लेकिन उसके पीछे तमाम राजनीतिक दल भी साथ खड़े हुए हैं, ऐसा नजर आ रहा है। मैं लौटूंगा अर्चना आपके पास और भास्कर आपके पास भी। गाजीपुर बॉर्डर पर तस्वीर कुछ बदल रही है, तो सिंघू बॉर्डर पर की जो सूरत है वो भी बदली बदली से नजर आ रही है। हजारों की तादाद में किसान टेंट लगाकर जहां बैठे थे, वहां भीड़ अब कम हो रही, कई टेंट खाली हैं और लोग अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। विजयलक्ष्मी ने सिंघू बॉर्डर से एक रिपोर्ट हम तक पहुंचाई, देखिए उससे आप।
कौंडली पलवल मानेसर हाईवे के पास इस वक्त हम हैं। ये इलाका सिंघू बॉर्डर से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है और 25 जनवरी को ये जो पूरा इलाका है ये खचाखच भरा हुआ था। तंबू तमाम जो है वो किसानों की व्यवस्था के लिए यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन अभी ये जो तंबू हैं ये फिलहाल खाली पड़े हैं और ये जो पूरा इलाका है ये पूरा अभी खाली पड़ा हुआ है। हालांकि आप देखें तो अरेंजमेंट उस समय जो किए गए थे, ये तंबू जो गाड़े उस समय लगाए गए थे, जो टेंट उस समय लगाए गए थे, ये अभी फिलहाल जो है खाली पड़े हैं। किसान यहाँ से वापस जो है वो जा चुके हैं। ये 25 जनवरी को ये पूरा इलाका जो है ये खचाखच भरा हुआ था। अभी उस समय जो है वो व्यवस्था की गई थी तमाम खाना बनाने की व्यवस्था यहाँ पर, क्योंकि लंगर सेवा जो है वो सिंघू बॉर्डर पर लगातार चल रही है। तो उस समय 25 जनवरी को पूरा यहाँ पर चूल्हा बनाया गया था, खाना बनाने की पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई थी। ये तमाम तंबू जो हैं ये गाड़े गए थे, किसानों के रहने की व्यवस्था जो है वो की गई थी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो 25 जनवरी को जो हालत थी, ये पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ था। अभी हालत में जो है वो थोड़ा चेंज है। अभी कहीं कोई नहीं गया। तो अभी ये उस समय खाली इतना नहीं था, आज खाली है। कहीं नहीं गया। अच्छा, कहाँ गए हैं सब? फिर सब आगे बॉर्डर पे जा रहे थे। हाँ, ये ऐसे नहीं लगे हुए। देखिए पर अभी सारे खाली बॉर्डर नहीं हम कह रहे हैं कि पहले खचाखच भरा हुआ था, अभी थोड़ी कमी आई है। नहीं, कोई कमी नहीं है जी। पूरा ये हमें यहाँ आसपास के लोग बता रहे हैं कि पूरा ये जो था एरिया, दोनों तरफ लोग खचाखच भरे हुए थे, पैर रखने की जगह नहीं थी। अभी जो है उसमें कमी आई है। ये तंबू खाली पड़ा है आपका, ये वाले तंबू खाली पड़े हैं आपके, कुछ में बिस्तरे पड़े हैं, कुछ खाली पड़े हैं। तो कमी तो जरूर आई है। कुछ आगे गए हैं ना राउंड लगाने के लिए। कुछ आगे गए हैं। हाँ, तो राउंड लगाने के लिए गए हैं, लेकिन कमी तो आई है ना। पहले के मुकाबले जितने 25 तारीख को लोग थे और जितने आज हैं उसमें तो आई है ना। ऐसे तो थोड़ा हो जाता है। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले अभी में काफी कमी आई है। कुछ लोग लौट गए हैं 25 जनवरी को जो आए होंगे, और कुछ चले गए काम था, कुछ आ रहे हैं अभी वापस आए हैं। अभी आ रहे हैं कुछ भाई लोग जा भी रहे हैं। से क्या फायदा लगेगा? चलिए, कुछ लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं, ऐसा ही बता रहे हैं। कुछ कमी जो है आई है 25 जनवरी को। नहीं मैडम, क्योंकि पूरा ये खचाखच इलाका आगे चले गए। लेकिन पहले हमें यहाँ पे आसपास में लोग बता रहे थे कि पूरा ये भरा हुआ था खचाखच। नहीं, आगे चले गए मैडम, आगे। और आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसान सद्भावना दिवस मना रहे हैं, अनशन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या अनशन से दंगे के दाग धुल जाएंगे? किसानों के भेष में दंगाइयों ने 26 जनवरी को लाल किला समेत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो किया, क्या वो कलंक मिट जाएगा? सद्भावना दिवस पर आज किसान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल कर रहे हैं। लोगों से भी इस भूख हड़ताल में शामिल होने की अपील की जा रही है, लेकिन इसे लेकर बहुत से सवाल भी हैं। गाजीपुर बॉर्डर से संजय शाह ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। किसान आंदोलन अब राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर जब यहाँ से किसानों को प्रशासन के द्वारा हटाने की कोशिश की गई, उसके बाद से यहाँ पर राजनीतिक लोगों ने सीधे तौर पे किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचने शुरू हो गए। जबकि जब आंदोलन ये 3 कृषि बिल के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त किसानों की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि किसानों का मंच किसी भी रूप में राजनीतिक लोगों के लिए साझा नहीं किया जाएगा। लेकिन जब 2 दिन पहले पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, उसके बाद से अब किसानों को भी किसी तरह का परहेज नहीं है राजनीतिक लोगों से मंच साझा करने में। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आरएलडी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी, ये सभी पार्टी के नेता यहां गाजीपुर बॉर्डर पर आ रहे हैं और सीधे तौर पे किसानों के मंच से अपना भाषण भी शुरू कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे नेताओं का यहां आने का शेड्यूल बना हुआ है। नेता आएंगे, मंच से भाषण देंगे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अब ये जो किसानों का आंदोलन था, अब किसान आंदोलन ना रह के राजनीतिक अखाड़े का अड्डा बन गया। और दावा किया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से किसान लौट रहे हैं, लेकिन सच कुछ और है। सच ये है कि किसानों को जुटाने के लिए एंटी मोदी मोर्चा फुल एक्शन में आ गया है। पॉलिटिकल मजमा लगना शुरू हो गया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जो लंगर दोबारा गाजीपुर बॉर्डर पर शुरू हुआ है, उन्हें फाइनेंस कौन कर रहा है? खासकर गाजीपुर बॉर्डर पर, जो इस वक्त पूरी तरह से सियासत का अखाड़ा बन चुका है। जिन नेताओं से किसान पहले परहेज की बात कर रहे थे, अब उन नेताओं को वेलकम किया जा रहा है। कल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से लेकर जयंत चौधरी तक वहां पहुंचे। अब अभय चौटाला समेत कई और नेता वहां पहुंचने वाले हैं।
यहां वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एनआईए ने कैसे शुरू कर दी है दिल्ली ब्लास्ट की जांच।